गाइस, पीएम नरेंद्र मोदी अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर हैं। इसी वजह से वो सोशल मीडिया और मीडिया पर छाए रहते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर, जहां पर अक्षय कुमार अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। वहां पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार से, और पीएम साहब ने आरव के कान पकड़कर खींच दिए और कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। ये देखकर अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने इन फोटोज़ को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। गाइस, दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर होने वाला एलईडी लाइट शो तो आपने भी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एलईडी लाइट शो में अपना ऐड कराने के लिए कितना पेमेंट देना होता है? दरअसल बुर्ज खलीफा पर शाम को 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एलईडी लाइट्स का शो होता है, और इस शो में 3 मिनट का ऐड कराने के लिए कंपनीज को 68,000 US डॉलर, मतलब अगर भारतीय रुपये में देखा जाए तो लगभग 50 लाख रुपए का मिनिमम पेमेंट करना होता है। इन एड्स को कराने के लिए दुबई की एक मार्केटिंग एजेंसी मुलेन लो मेना से संपर्क करना होता है, और वो भी अगर आपको कोई ऐड कराना है तो कम से कम 2 महीने पहले आपको बुकिंग करनी होगी, और बुकिंग के टाइम ही टोटल पेमेंट एडवांस देना होगा। तो गाइस, इतना महंगा है बुर्ज खलीफा पर अपना ऐड कराना। गाइस, जापान की तरक्की से तो हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन जापानीज लोग हम लोगों की अपेक्षा कुछ काम उल्टे करते हैं। शायद ये उल्टे काम ही उनकी तरक्की का कारण हो। जैसे कि अपने यहाँ आपने देखा होगा कि मेट्रो ट्रेन पटरी के ऊपर सीधी चलती है, लेकिन जापान में वहीं ये मेट्रो ट्रेन पटरी के नीचे उल्टी चलती है। आम आदमी की तो ये देखकर ही हवा खराब हो जाए। ऐसे ही अपने यहाँ लोग सुबह नहाकर काम पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन जापानीज लोग शाम को ही नहाकर लेट जाते हैं, और सुबह वो उठकर सिर्फ कपड़े चेंज किए और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसके अलावा गाइज, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सार्वजनिक स्विमिंग पूल में नेकर पहनकर तो आदमी कम से कम नहाता ही है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक स्विमिंग पूल में इकट्ठा होकर बिना कुछ पहने ही नहाते हैं। बिना कुछ पहने मतलब कुछ भी नहीं पहनते। गाइज, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन भारतीय सरकार फिर सेना को शराब पीने के लिए क्यों देती है? आखिर नुकसान तो उनके भी शरीर को होता होगा। तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि कभी कभी सेना के जवानों को बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर पर अपनी ड्यूटी देनी होती है। लिमिटेड मात्रा में ड्रिंक करने से उनको इतना ज़्यादा सर्दी का एहसास नहीं होता। उसके अलावा भारतीय सेना के जवान कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, और उनकी जॉब बहुत ज़्यादा टेंशन वाली तो है ही। तो उस तनाव को कम करने के लिए भी भारतीय सेना के जवानों को थोड़ी मात्रा में शराब पीने की अनुमति होती है। इस वजह से उनका मानसिक तनाव थोड़ा सा कम रहे। वैसे गाइस, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी देश अपनी सेना को शराब पीने के लिए देते हैं। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि गोली लगने से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गोली पर किसी तरह का पॉइजन लगा होता है जिसकी वजह से इंसान मर जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गोली तो बिल्कुल ठोस मेटल होती है, जो कि गन से बेहद ही तेज स्पीड से निकलती है, और इस बेहद तेज स्पीड से निकलने के कारण वो जिस भी व्यक्ति को लगती है, उस व्यक्ति के शरीर के टिश्यूज़ और बोन्स को बुरी तरह से डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाता है और असहनीय पीड़ा होती है। तो गोली लगने से किसी व्यक्ति की मौत शरीर से बहुत ज़्यादा खून के बह जाने के कारण और असहनीय पीड़ा के कारण होती है, ना कि किसी पॉइजन की वजह से।